उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने गाना तो जरूर सुना होगा कि भोले बाबा दे दे नोट छापन की मशीन, छापन की मशीन। फिर आगे मुझे याद नहीं है। अब मुझे लगा था कि यार ये गाना तो किसी ने भी शायद ऐसे ही बना दिया होगा, लेकिन बाबा जी को देखो, इन बाबा ने साबित कर दिया या साबित कर रहे हैं कि भोले बाबा ने इनको नोट छापने की मशीन दे दी है, और वो भी मशीन इनकी जेब में लगी हुई है। अब आप इस वीडियो को थोड़ा आवाज के साथ जो है वो देखिए, उसके बाद में आपसे थोड़ा बात करता हूँ। बापा सीताराम बाबा सीताराम बापा सीताराम। सुन लिया आप लोगों ने। अब इस वीडियो में क्या दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि कोई बाबा सीताराम का जो है ये भक्त है, और इनकी कृपा जो है इसके ऊपर में हो गई है, और ये अपनी जेब में जो है वो नोट निकाले जा रहा है, और नोट भाई खत्म ही नहीं हो रहे। अनलिमिटेड नोट, और नोट भी 500 के, और वो भी नए वाले करारे नोट निकाले जा रहा है भाई। और वीडियो में दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि देखो भाई, बाबा के ऊपर जो है सीताराम के जो भक्त हैं उनके साथ में ऐसा होता है, ये होता है। मैं इसमें वीडियो नहीं बनाता क्योंकि ये बहुत नीच लेवल की वाहियात हरकतें हैं। अपने धर्म को ही बदनाम करने के लिए, आपकी धार्मिक जो आस्था है उनको बदनाम करने के लिए, तो मैं ऐसी चीजों का वीडियो नहीं बनाता। लेकिन इस पर भैया 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे, और उस पर जब मैं कमेंट सेक्शन में गया तो लोग एक्चुअली में बिलीव कर रहे थे कि हाँ भाई ये भगवान की कृपा है बाबा पे, और बाबा हे बाबा, जय बाबा सिया राम और जय श्री राम और हर हर महादेव, हर तरह की वही चीज। तो यानी कहीं ना कहीं जो है भैया ऐसे लोग कमेंट करने वाले थे, उन लोगों को एक्चुअल में बिलीव हो रहा था कि हाँ वास्तव में सीताराम की कृपा जो है इन पर हो रखी है, और ये लोग पैसे निकालने में लगे हुए हैं। अब आप सोच करके देखिए ये कितनी गंभीर समस्या है। और यदि आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, आप किसी भी भगवान में आस्था रखते हैं, या किसी भी भगवान या बाबा गुरु में आस्था रखते हैं, आप मुझे ये बताइए क्या किसी भी कृपा से ये चीज संभव है कि हाँ भाई वो पैसा निकालता जाएगा, खत्म ही नहीं होंगे? संभव है? बिल्कुल नहीं है। और अगर संभव है तो इस बेबा को भाई बैठाओ ना, देखे गरीबों के सामने ले जाओ ना, ये निकालते रहेंगे, गरीबों को देते रहेंगे, और गरीबी का एक दिन खत्म। देश की बड़ी समस्या जो कि भूखमरी की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, यह एकमात्र ढोंग है जो इनके लिए एक लिमिटेड एरिया में लिमिटेड लोगों के सामने और अपने ही कैमरे संसाधनों के सामने चलते हैं। ऐसे ही अन्य बाबा लोग हैं जो वो आपको ट्रिक दिखाते हैं, जो चीजें करके दिखाते हैं या कुछ और चीजें दिखाते हैं, वो अपने एक सीमित दायरे के दिखाते हैं। उनको बाहर ले जा करके बिठा दो और वहां बोलो ले अप करके दिखा, वहां उनकी टाइम बाहर आ जाती है, वहां नहीं करेंगे। अभी आपने जब देखा होगा जब ये पर्चे वगैरह का जो खेल चल रहा था, तो उस टाइम पे कई बाबा को पकड़ करके स्टूडियो में लाया गया, और स्टूडियो में बोला कि भैया अब करके दिखाओ, अब पर्चा बना करके दिखाओ किसी का। अब यहाँ पे शक्तियाँ नहीं है, और शक्तियाँ कहाँ होती हैं जी? वहीं धाम में होती है। भगवान की कृपा जो है धाम में होती है। अब बताओ, ऐसी बातें ये लोग करते हैं, और फिर हमको ये बोलते हैं, या इनके भक्त हमको बोलते हैं कि जी आप धर्म को बदनाम कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ? मतलब अगर मैं इसकी हकीकत को, इसकी सच्चाई को, इसकी वास्तविकता को आप लोगों के सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये संभव नहीं है, इस तरह के माया जाल में फंस करके इन जैसे लोगों को मत ठगी बनो, तो मैं धर्म को बदनाम कर रहा हूँ। बल्कि धर्म को बदनाम करने वाले ये लोग हैं जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, जो पर्ची बना करके यह बोल दे रहे हैं कि भैया मेरे पे भगवान की कृपा है। अरे भगवान की कृपा है तो पर्ची में अगले घुटनों में जोड़ों में दर्द है, ये है, वो बताने के लिए भगवान की कृपा है क्या? या देश में जो होने वाले आतंकवादी हमले हैं उसको बताने के लिए कृपा होगी? अब आप तो भक्ति में हैं, आप तो यह सवाल पूछेंगे नहीं, आप इस सवाल को महत्वपूर्ण ही नहीं देंगे कि भाई भगवान की कृपा से तुम्हारे अंदर में पर्ची लिखने की क्षमता है, भविष्य बताने का भूतकाल है बताने की क्षमता है, तो बताओ ना, जो वास्तविकता देश के मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, उनके बारे में बताओ ना कि किस तरीके से भूखमरी खत्म होगी, उसका पर्चा बनाओ कि किस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था। यदि इतिहास बता देते हो तो भाई किस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ था और कौन उसका असली जिम्मेदार था, निकालो पर्चा। लेकिन वो चीज नहीं करेंगे।
और जो बगैर बेचारे भक्त लोग हैं, सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि ससुरा ये सवाल भी नहीं करते। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि भैया यदि कोई सवाल कर रहा होगा तो उसको भी जाके उंगली करेंगे, अरे तू तो धर्म का अपमान कर रहा है। अरे मेरी सुन लो, समझ लो, अगर कोई चीज वास्तविकता में है तो उस पे करने का खुद तो कोशिश कर लो, और खुद में दम नहीं है तो अगले को तो करने दो। लेकिन लोग इस बाबा की जो है भैया बात मान रहे हैं कि हाँ इस पर कृपा हुई है, और ये जो पैसे निकाले जा रहा है इसका पैसा खत्म ही नहीं हो रहा है, कभी खत्म होगा भी नहीं। तो अगर आप लोग भगवान की आस्था में, धर्म की आस्था में और ईश्वर की आस्था में यदि इन जैसे वाहियात कृत्यों को भगवान की कृपा मानते हैं या इन चीज को धर्म बताते हैं तो आप महामूर्ख हैं और आपको सुधारना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो इसलिए थोड़ा जो आपको बुद्धि दी है इसका इस्तेमाल कीजिए, इसको बेहतर बनाइए, इसको समझदार तार्किक बनाइए, अदरवाइज आप घुसट बने रह जाओगे। तो अगर आपको वीडियो सही लगा, तो समझ में आया, या आप चाहते हैं देश के लोग भी इन चीज़ों को जाने, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं प्रशांत बौद्ध मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत